नमस्कार। लोकसभा परिचर्चा में आज बात झांसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आज बात उस लोकसभा क्षेत्र के बारे में जहां का गौरवशाली इतिहास हम सभी लोग याद कर गौरवान्वित होते हैं। रुपेश जी विशेष जानकारी रखते हैं झांसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो सीधे-सीधे जुड़ते हैं रुपेश जी से और जानते हैं क्या है इस समय अंकगणित झांसी लोकसभा क्षेत्र का। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। और मैं झांसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस बार जो बीजेपी का टिकट हुआ है, वो अनुराग शर्मा जी का हुआ है। और इसके विपक्ष में जो लड़ रहे हैं, वो आईएनसी से प्रदीप लड़ रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य उनका पूरा नाम है। और वो पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं झांसी से ही। जी, तो राजेश जी, इस बार की जो लड़ाई हो रही है, वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा की लड़ाई में हो रही है। और यूपी के उच्च चंद सीट में से है जहाँ पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा डायरेक्ट हो रही है लड़ाई। लेकिन इससे पहले मैं अभी जो 2024 का चुनाव हो रहा है, इस लड़ाई से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि झांसी की रानी यहीं से थी। और जैसा आपने बताया, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ की इस मिट्टी की एक विशेष भूमिका रही है। और वो इतिहास के पन्नों स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। और और हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर जो मूल मुद्दे होते हैं, वो कहीं न कहीं पीने का पानी, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुंदेलखंड इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। हालाँकि इस बार का जो चुनाव यहाँ पर हो रहा है, वो जैसा कि एक नेशनल एजेंडा पर ही हो रहा है। और जैसे कांग्रेस, भाजपा या उसके कांग्रेस के सहयोगी सपा जिसे लड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है। लड़ाई में इस बार बीजेपी कहीं न कहीं पहले की तरह भी इस बार आगे की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन अभी कई ऐसे समीकरण बीच-बीच में बन रहे हैं, जहाँ से ये सुनने में आता है कि कहीं न कहीं इंडी अलायंस इस बार आगे निकल सकती है या टक्कर दे सकती है। हालाँकि ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो झांसी का सीट बहुत उस समय चर्चित हुई थी, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती यहाँ से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। जी, राजेश जी। जातीय समीकरण क्या कहता है झांसी लोकसभा क्षेत्र का रुपेश जी? जी, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर एससी-एसटी वर्ग का लगभग-लगभग 26% के आसपास वोट है। 9% के आसपास मुसलमानों का वोट यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा आपको 2% सिख और 3% जैन, जो कि अल्पसंख्यक में ही आते हैं। तो यहाँ झांसी में इनकी मत पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक मत यहाँ पर लगभग-लगभग 14% के आसपास है, जिसमें जैन और सिख भी शामिल हैं। और जिसका झुकाव सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के तरफ बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्राह्मण एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और लगभग-लगभग यहाँ पर 16-17% के आसपास ब्राह्मण का वोट माना जाता है। यादव का एक वोट यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में माना जाता है। और यादव ब्राह्मण के अलावा यहाँ पर कुर्मी का वोट भी निर्णायक होता है। 2019-2014 में क्या स्थिति रही थी इस लोकसभा क्षेत्र में? जी, 2019 में भी जैसा हमने बताया कि यहाँ से अनुराग शर्मा ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। उनको लगभग-लगभग 59% के आसपास वोट मिला था। और उनके खिलाफ लड़े थे श्याम सुंदर सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, उनको 32% वोट मिला था। और शिव शरण कुशवाहा लड़े थे आप आईएनसी से, जिनको लगभग 6% के आसपास वोट मिला था। ये 2019 में। 2014 में जहाँ पर भाजपा और सपा दोनों अलग-अलग लड़ी थी, उस समय साध्वी उमा भारती यहाँ से लगभग 43% के आसपास वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को लगभग 30% और बहुजन समाजवादी पार्टी को लगभग 17% के आसपास वोट मिला था। और उस समय आईएनसी से आज के तत्कालीन कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप आदित्य जैन लड़े थे, जिनको लगभग 7% के आसपास वोट मिला था। तो ये रहा पूरा आपको आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो 2024, 2014 और 2019 का विश्लेषण। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अगर आप देखिएगा तो जो गठबंधन हुआ था, सपा और बसपा का 2019 में, तो बहुत सारे विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि यहाँ पर वोट का जो मार्जिन था, वो
इसलिए नहीं भाजपा से आगे हो पाया क्योंकि सपा और बसपा का वोट नहीं जुड़ा। लेकिन आप आंकड़ों को देखिएगा तो आपको लगेगा कि कम से कम 80 टू 85% यहाँ से इन दोनों का वोट आपस में जुड़ा था। 10-15% हम मान सकते हैं कि जरूर नहीं जुड़ा था, जो एकदम कोर वोटर होता है या एक दूसरे से सताए हुए होते हैं, जब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का सरकार था तो। बहुत बहुत धन्यवाद रुपए जी इस सटीक विश्लेषण के लिए।